आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी पर कि यह सारणी आखिर बनी कैसे और इसको हम 1 मिनट के अंदर कैसे तैयार कर सकते हैं और जीवन भर याद रख सकते हैं। यदि हमें 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो हम लोग त्रिभुज से यानी समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज से निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज ABC है जिसका B कोण समकोण है, और अगर हम मान लीजिए एक कोण लेकर चलते हैं, अगर ये मान लेते हैं 45 डिग्री है, तो हम लोग ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यदि ये 90, ये 45, तो ये भी इसको भी 45 होना पड़ेगा, यानी ये भी 45 डिग्री ही होगा। अगर ये 45 होगा, ये 45 होगा, तो इसके सामने की दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो उनकी दोनों भुजाओं के सामने की भुजाएं यानी इन दोनों कोणों के सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। यानी कहने का मतलब है कि BC और AB दोनों आपस में बराबर होंगी। क्योंकि कोण A और कोण C आपस में बराबर है 45 डिग्री, तो BC और AB भी आपस में बराबर होंगी। मान लेते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो A है, यानी A मीटर लंबी है ये, तो ये भी A मीटर ही होंगे। यानी कहने का मतलब ये दोनों के दोनों A। अब हमें AC निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब चूँकि AB और BC की वैल्यू जो है यानी A मीटर है, तो A रख देंगे, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी AC इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, या हम लोग ले सकते हैं AC इज इक्वल टू √2 2A। ये हमारा AC मिल जाएगा। अब हमें जैसे साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है 45। अब चाहे हम कोण ये लेकर चलें और चाहे कोण ये लेकर चलें, क्योंकि दोनों कोण क्या है, कोण A और कोण C दोनों के दोनों 45 डिग्री है, तो हम कोण A लेकर चलते हैं। तो इसके सामने वाली भुजा लंब, संलग्न भुजा आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी ये हो जाएगा BC बटा AC। अब चूँकि हम लोग BC पहले भी मान चुके हैं A है और AC हम लोगों ने अभी भी निकाला √2A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिल गया 1/√2। इसी प्रकार cos 45 डिग्री का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी AB बटा AC। AB की वैल्यू A दिया हुआ है और AC हम लोगों ने निकाला ही है √2 इंटू A, तो इसकी भी वैल्यू 1/√2 आ गया। ऐसे ही अगर हम लोग tan देखें, tan 45, तो tan 45 होता है लंब बटा आधार, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब है BC और आधार AB, यानी BC जो है वो AB और BC दोनों के दोनों A हैं, A सेंटीमीटर है, A बटा A हो जाएगा, यानी A से A कैंसिल हो जाएगा, ये मिल गया 1। ऐसे ही अगर हम लोग कॉट का निकालना चाहें, कॉट 45, तो कॉट 45 का होता है आधार बटा लंब यानी AB बटा BC, यानी ये भी हो जाएगा A बटा A यानी 1। अब ऐसे ही अगर हम लोग निकालना चाहें सेक 45 का, तो सेक 45 जो है होता है AC बटा AB, AC है √2 इंटू A अपान A से A कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा।
ऐसे ही कॉसेक 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ये AC बटा BC, यानी कर्ण बटा लंब। AC आएगा √2a अपान BC a, यानी ये भी हो जाएगा √2। इसी प्रकार हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात से हम लोग सारणिक बना। हम आपको एक आसान सा ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप मात्र 1 मिनट के अंदर त्रिकोणमितीय सारणिक को ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम लोगों को साइन थीटा की वैल्यूज निकालनी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि 0 यानी 0 डिग्री के नीचे 0, 30 डिग्री के नीचे 1, 45 डिग्री के नीचे 2, 60 डिग्री के नीचे 3 और 90 डिग्री के नीचे 4 लिख लेंगे। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। और फिर इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यूज हम लोग देखते हैं। तो 0 से अगर हम 0 को 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, 0 का रूट 0, और यहाँ पे 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, यानी 1/2 मिल जाएगा। और ये 2 से कट जाएगा, यानी 1 का रूट 1। अब 2 चूँकि अभाज्य संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2, और ये हो जाएगा √3 और 4 का रूट 2। अब यहाँ ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 का रूट 1 ही होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे ही हम लोग इस ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब हम लोग कॉस के लिए क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा देंगे, यानी ये सिरा इधर आ जाएगा और ये सिरा इधर चला जाएगा। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे साइन के लिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू थी वो कॉस में 0 डिग्री। इसी प्रकार टैन थीटा के लिए, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब चूँकि टैन 0 की वैल्यू हमें निकालना है तो सबसे पहले साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू, चूँकि साइन 0 की वैल्यू 1 है और कॉस 0 की वैल्यू नहीं, साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ 0/1, यानी 1 से हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे तो मिलेगा 0, यानी ये भी आ जाएगा 0। ऐसे ही हम 1/2 को √3/2 से भाग कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 1/2 √3/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमें 1/√3, यानी कॉस 30 की वैल्यू, टैन 30 की वैल्यू जो भी मिलेगी वो आएगी 1/√3। और अब टैन 45 की वैल्यू, अब चूँकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है तो यानी 1/√2 से 1/√2 को भाग करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार √3/2 और 1/2, यानी √3/2 को 1/2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बच जाएगा √3/1, यानी √3। और अगर हम 1 को 0 से भाग करें तो हमें मिल जाएगा इन्फिनिटी,
यानी वो अनडिफाइंड होता है। तो उसको हम चाहे इन्फिनिटी लिखें या अपरिभाषित। इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि जो कॉट थीटा होता है वो टैन थीटा का रिवर्स होता है, यानी उल्टा होता है। यानी होता है कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अब चूंकि टैन थीटा की वैल्यू जो है 0 पे 0 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/0, और 0 से अगर हम 1 को भाग करेंगे तो मिल जाएगा इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। तो यहाँ ये आ जाएगा इन्फिनिटी या अपरिभाषित। फिर इसका उल्टा हम लोग कर देंगे 1/√3, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं √3/1 या √3, और 1 का 1 ही होगा। इसको हम बटा 1 कर सकते हैं, जैसे ही हम इसको पलटेंगे यानी 1/√3 मिल जाएगा। और अपरिभाषित का मतलब होता है कि ये 1/0 था, तो इसका जो उल्टा होगा वो 0/1, यानी अगर हम 1 से 0 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0। यानी अपरिभाषित का अगर हम लोग उल्टा देखें तो क्या आएगा 0। ऐसे ही सेक थीटा के लिए, अब सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा, तो यानी 1 का 1 हो जाएगा। ये अंश का हर और हर्ष का अंश हो जाएगा, यानी 2/√3। इसके लिए √2, इसके लिए 2, और 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित, यानी इन्फिनिटी या अपरिभाषित। फिर कॉसेक के लिए, अब कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का रिवर्स होता है, यानी अब इसका 0 का रिवर्स क्या होगा अपरिभाषित। फिर 1/2 का रिवर्स हो जाएगा 2, यानी 2/1 यानी 2, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 1/√2 का रिवर्स √2, √3/2 का रिवर्स 2/√3, और 1 का 1। यानी हम इस तरीके से अपनी त्रिकोणमितीय सारणी तैयार कर सकते हैं विदिन 1 मिनट।